गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 9th चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में हम एप्लीकेशन करेंगे रियल लाइफ में जो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं। और मैंने 8th चैप्टर की इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और ट्रिग्नोमेट्री की इन्वेंशन कैसे हुई। मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉमी में इसकी नीड्स बढ़ने के कारण इसकी इन्वेंशन हुई और एस्ट्रोनॉमर तब से अब तक इसका वाइड यूज कर रहे हैं। दूसरा, हमें प्लैनेट और स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करने के लिए अर्थ से इसकी ज़रूरत पड़ी और इसका हम डिस्टेंस मेजर करते हैं अर्थ से, प्लैनेट और स्टार्स का। हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को बिना मेजर किए बाय ट्रिग्नोमेट्री रेशो हम उसकी हाइट बता सकते हैं। तो देयर आर वाइड यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो कुछ एप्लीकेशन आज हम इस एक्सरसाइज में करेंगे, उन एप्लीकेशन के बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें एंगल ऑफ एलिवेशन एंड नंबर 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दोनों का पता होना ज़रूरी है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मीनार है या कोई बिल्डिंग है हमारे पास। सपोज ये कोई बिल्डिंग है AB और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और पर्सन खड़ा है यहाँ पे, अगर खड़ा है, ये बिल्डिंग है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे खड़ा होकर के वो इस बिल्डिंग को के टॉप को देख रहा है। यहाँ से इसकी आई से इसके टॉप को देख रहा है। ये पर्सन की क्या है? हाइट है। ये पर्सन की हाइट है स्टूडेंट्स। और अगर वो यहाँ से खड़ा होकर के इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे C पॉइंट पे वो खड़ा है, इस बिल्डिंग के टॉप देख रहा है। ये क्या है? लाइन ऑफ साइट, यानी जिस लाइन पे वो देख रहा है, यानी यहाँ से वो इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। दिस इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग। और जो यहाँ पे इसका एंगल बनेगा इसकी आइज के से, लाइन ऑफ साइट का, इसके जब टॉप को वो देख रहा है, तो इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम एंगल ऑफ एलिवेशन का मैक्सिमम यूज करेंगे। अब दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स? सपोज अगेन हमारे पास ये कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास कोई, या मीनार कहें, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और ये यहाँ से इसकी यहाँ खड़ा होकर के इसके टॉप पे बैठा है या खड़ा है। तो यहाँ से जब वो इस पॉइंट से यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है, इस पॉइंट से यहाँ पे पर्सन बैठा है स्टूडेंट्स सपोज, और ज़मीन पर, ये ज़मीन है, इस पर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है यहाँ से। सपोज C पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये AB क्या है हमारे पास, ये बिल्डिंग कहें या मीनार कहें, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। तो अगर वो C पॉइंट पर किसी देख रहा है
सी पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जो यहाँ पे इसका एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन के पैरेलल में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जो इसका एंगल बनेगा, क्योंकि वो यहाँ से देख रहा है, इस एंगल को हम कहेंगे स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि हम इस चैप्टर में एंगल ऑफ एलिवेशन का मैक्सिमम यूज करेंगे, उसी से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और हमें पता है पैरेलल लाइन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? थीटा। तो यानी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे? एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इसका यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम किस तरह से इस एक्सरसाइज में बिल्डिंग की, मीनार की हाइट्स को मेजर करेंगे विदाउट एक्चुअली मेजर, यानी हम बिना असलियत में मेजर किए हम किस तरह से बाय ट्रिग्नोमेट्री रेशो हाइट मेजर करेंगे, ये हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में देखेंगे। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्या है देखते हैं। एक्सरसाइज देख सकते हो स्टूडेंट। इससे पहले आप लोग, ये है हमारी एक्सरसाइज 9.1। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो इसकी पिक ले सकते हैं बाय स्क्रीनशॉट, और ये है इसका सेकंड पेज और ये है थर्ड पेज। तो इस एक्सरसाइज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? उसने कहा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Students, वो कहता है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है, यानी चढ़ रहा है एक 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर, यानी 20 मीटर की लंबी रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्टैच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, जो पूरी तरह से खिंची हुई है और जो किससे बंधी हुई है? टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड पे बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, और हमने हाइट निकालनी है पोल की। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर जो रोप है उसका एंगल ग्राउंड लेवल पे कितना है? 30 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, ये सपोज हमारे पास क्या है? वर्टिकल पोल। ए बी हमारे पास क्या है? वर्टिकल पोल। ये क्या है? पोल है हमारे पास वर्टिकल, और इसकी हाइट हमें नहीं पता, ये निकालनी है। और जो रोप है वो टॉप से और ग्राउंड लेवल पे, यानी ग्राउंड यहाँ पे बंधी हुई है स्टूडेंट्स, ये ग्राउंड है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दी। तो यहाँ पे बंधी हुई है ग्राउंड पर किसी पॉइंट पे, ये सपोज करो ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट पे बंधी हुई है ये रोप, और इसका ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री है। और जो रोप है उसकी लेंथ कितनी है? जो रोप कितने मीटर लंबी है? रोप ये है स्टूडेंट्स जो बंधी हुई है, तो इसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर है। तो हमने हाइट निकालनी है पोल की। सिंपल सी ये हमारे पास स्टेटमेंट है, और किस तरह से हम इसको स्टूडेंट्स सोल्व करेंगे आपने ध्यान से देखना है। अब हमें हाइट निकालनी है पोल की। लेट हाइट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेट हाइट ऑफ पोल, क्या मान ली हमने? ए बी एज्यूम कर ली, इज ए बी कहें या एच मान सकते हो आप, एच भी एज्यूम कर सकें, एच मीटर हमने एज्यूम कर ली, सो एच मीटर। और लेंथ ऑफ रोप कितनी है स्टूडेंट्स? लेंथ ऑफ रोप कितनी है स्टूडेंट्स? वो है हमारे पास BC है। BC कितनी है स्टूडेंट्स? हमारे पास 20 मीटर। अब और एंगल कितना है? एंगल ऑफ द रोप विद द ग्राउंड लेवल 30 डिग्री। एंगल कितना है स्टूडेंट हमारे पास? 30 डिग्री। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये क्या बन रही है हमारे पास? राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल ABC। अब देखेंगे स्टूडेंट्स हम ABC राइट ट्रायंगल में हमें ये पता है स्टूडेंट्स PBP बटे HHB, ये रेशो हम 8th चैप्टर में करके आए हैं, PBP अपॉन HHB, हमें ये पता है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हमें ये भी पता है साइन थीटा होता है, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेंजेंट, और यहाँ पे कोसिकेंट, और यहाँ पे सीकेंट, और यहाँ पे कोट। तो यही होता है स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो
अब मुझे जो निकालना है, आपने इस एक्सरसाइज में ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी हमें निकालनी है चीज़, जो यानी यहाँ पे हमें हाइट निकालनी है, यानी ए बी निकालनी है, जो निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे, और जो हमें गिवन है, गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, यानी बी सी लेंथ ऑफ रॉप गिवन है, उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे, और ये ए बी अपॉन बी सी, यानी जो चीज़ हमें निकालनी है उसको ऊपर, जो गिवन है उसको हम नीचे लेंगे जब हम रेशो लेंगे। आप जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स ऐसा ही लेना है, आप उल्टा भी ले सकते हो, जो गिवन है उसको ऊपर, जो निकालने उसको नीचे, लेकिन इससे क्वेश्चन इजी बन जाता है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। तो अगर भाई बी सी अपॉन ए बी करोगे तो भी निकल जाएगा हमारे पास सम। तो देखिए यहाँ पे ए बी हमने क्या है हमारे पास, इस एंगल के सामने वाला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, और थीटा कितना है स्टूडेंट्स इस बार हमारे पास, तो साइन है 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप बी सी अपॉन ए बी करोगे फिर वो कोसिकेंट 30 आ जाएगा, बस इतना फर्क होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट हो जाएगा, इतना सा फर्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए बी क्या है हमारे पास, एच हमने एज्यूम कर रखी है, तो ये एच है, और बी सी हमें पता है ये 20 है, इज इक्वल टू साइन 30 1/2। अब एच कितना आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 20 ऊपर चला जाए, 20 अपॉन 2, 2 10 जा 20, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आई, हाइट ऑफ पोल, पोल है स्टूडेंट्स ये, हाइट ऑफ पोल कितनी आई स्टूडेंट्स 10 मीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम बड़े ही इजी वे से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आर क्वाइट इजी, सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझनी है स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम इसका। देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री टूट जाता है स्टॉर्म के कारण, यानी एक पेड़ टूट जाता है किसके कारण, तूफान के कारण, एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। उसने ये कहा है, ये सपोज हमारे पास एक ट्री है, ये सपोज करो हमारे पास ट्री है, तो ए बी हमारे पास ट्री है, और ये टूट जाता है स्टॉर्म के कारण, सपोज करो वो यहाँ से टूट गया, तो यहाँ से टूटने के बाद वो बैंड हो गया, और बैंड होने के बाद जो ब्रोकन पार्ट है, यानी जो बैंड हुआ है ये वाला पार्ट है, ये बी बैंड हुआ था, अब बी यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, तो पहले यहाँ था बी, अब बी यहाँ पे आ गया, जो ब्रोकन पार्ट है स्टूडेंट्स वो ग्राउंड पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। उसने कहा है द ब्रोकन पार्ट वेयर टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। उसने कहा है फुट ऑफ ट्री, फुट ऑफ ट्री यहाँ पे है, और जहाँ पे पेड़ ग्राउंड को टच कर रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। तो वो कहता है फाइंड दी हाइट ऑफ, ये देखिए फिर वो कहता है फाइंड दी हाइट ऑफ ट्री, और हमें ट्री की हाइट निकालनी है। तो हाइट कितनी रहेगी स्टूडेंट ट्री की, सब ये ए बी है हमारे पास हाइट, यानी ए बी अब यहाँ से टूट गया ये यहाँ पे, यहाँ से, तो इस पार्ट को मैंने यहाँ से सी पॉइंट से क्या हो गया, ये टूट गया है, यानी ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यानी ब्रोकन जहाँ से हुआ है, जहाँ से ब्रेक हुआ है ये, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को नाम दिया सी। अब हमने हाइट निकालनी है, तो हाइट कितनी होगी स्टूडेंट्स ट्री की, ये तो एक तो ए सी होगी प्लस बी सी, क्योंकि ए सी प्लस सी बी, ये जो ब्रोकन पार्ट है बैंड हो चुका है ना स्टूडेंट्स, अगर इसको स्ट्रेट करें तो यहाँ पे बी पॉइंट पे आ जाएगा अगेन ये द्वारा यहाँ पे, तो इट मीन्स ये ब्रोकन पार्ट यहाँ पे आ गया है, तो यानी ए सी प्लस बी सी होती, तो अब भी ए सी प्लस ये बी सी अब इधर आ गया है ये पार्ट टूट करके, तो यानी ए सी प्लस बी सी। सो हमने एज्यूम कर लिया लेट हाइट ऑफ ट्री कितनी एज्यूम कर ली स्टूडेंट्स, हमने ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस सी बी कहें या बी सी कहें, बात सेम है, तो ये एज्यूम कर ली। अब हमें गिवन है डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ द ट्री वेयर इट टच द ग्राउंड फ्रॉम फुट ऑफ ट्री,
फुट ऑफ ट्री। देखिए टॉप ऑफ ट्री का जो डिस्टेंस है जहाँ पे इसने ग्राउंड को टच किया है फुट ऑफ ट्री से कितना है 8 मीटर है स्टूडेंट्स। और एंगल कितना है, एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, पहले AC निकालूंगा। तो इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ABC मैंने AC अपॉन AC जो निकालनी है मैंने बताया था उसको ऊपर, जो पता है रेशो लेते टाइम जिस साइड का पता है उसको नीचे, AC अपॉन AB इज इक्वल टू, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया ये बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बेस ये टेंजेंट थीटा होता है स्टूडेंट्स। तो ये आया टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो AC अपॉन AB कितना है 8, tan 30 डिग्री 1/√3। सो AC आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 8 ऊपर मल्टीप्लाई 8/√3। अब AC मैंने निकाल लिया। अब ये हाइट किस में, ये मीटर में था तो ये हमने मीटर में लिख ली हाइट, तो 8/√3 मीटर आ गया। अब अगेन हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगेन हम अब अगर मैं AC तो मैंने निकाल ली, अब मैं BC लेता हूँ। तो BC अपॉन ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस AB, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये होगा सीकेंट थीटा। तो ये आएगा सीकेंट, और थीटा तो हमारे पास कितना है 30 डिग्री है स्टूडेंट्स। तो सीकेंट 30, BC नहीं पता, AB 8 है, सीकेंट 30 डिग्री ये आएगा स्टूडेंट 2/√3। तो ये आया BC इज इक्वल टू आया हमारे पास 2 8 जा 16/√3। सो हाइट ऑफ द ट्री क्या आई, सो हाइट ऑफ ट्री कितनी आई स्टूडेंट्स, हमारे पास थी AC प्लस BC। तो AC कितना है हमारे पास, AC आया है 8/√3 और प्लस BC 16/√3। तो ये आया स्टूडेंट, दोनों का LCM आया √3। तो 8 + 16 यह है 24, यह आया 24/√3। अब 24 को स्टूडेंट्स हम 8 × 3 बोल सकते हैं /√3। और हमें ये पता है 3 में कितने √3 होते हैं, 2 होते हैं स्टूडेंट्स, यानी मैं 8 × 3 को मैं √3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, /√3 है, इससे ये कैंसिल। तो ये आए स्टूडेंट्स 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई स्टूडेंट्स 8√3 मीटर। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड बनाना चाहता है बच्चों के लिए पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, स्लाइड क्या होती है स्टूडेंट्स, वो फिसलन पट्टी होती है ना जिसपे इस तरह से बैठते हैं बच्चे और यहाँ से ऐसे फिसलते हैं। तो वो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, वो इसका इस तरह से यहाँ पे हाइट है और यहाँ पे इधर से वो सीढ़ियाँ लगी होती है और इधर से चढ़ते हैं और इधर से उतरते हैं। तो वो फिसलन पट्टी यानी बनाना चाहता है। तो उसने कहा फिर आगे फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो चिल्ड्रन 5 साल से कम के हैं, सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। बिलो 5 ईयर एज, वो 5 ईयर एज वाले स्टूडेंट्स बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाना चाहता है उसका टॉप कितने पे होगा, एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी ये हाइट कितनी है 1.5 मीटर हाइट पे क्या है इसका टॉप है, और ये स्लाइड है हमारे पास। और उसने कहा है ये 1.5 मीटर पे की हाइट पे है ना इसका टॉप। सपोज करो ए बी हमारे पास क्या है, जो इसका जो हाइट है इसकी, इसके टॉप की स्लाइड के, ये स्लाइड तो ये है स्टूडेंट्स, इसके टॉप की हाइट तो इस तरह से बनेगी ना, वो कितनी है 1.5 मीटर। एंड इज इनक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जो इसका एंगल है यहाँ पे ये कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। और स्लाइड तो ये है स्टूडेंट्स। और फिर उसने आगे क्या कहा है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जबकि वो बड़े बच्चों के लिए सी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर की हाइट पे वो स्टेप स्लाइड बनाना चाहती है। तो मीन्स यानी फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मैंने ये साथ के साथ जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे बना रहा हूँ। एल्डर चिल्ड्रन
के लिए वो एक स्टेप स्लाइड बनाना चाहती है। यानी स्टेप स्लाइड मीन्स यहाँ पे उसने क्या लगा दी, पीछे की ओर उसने सीढ़ियाँ लगा दी और ये स्टेप स्लाइड बना दी और इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है और स्लाइड इधर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से बच्चे चढ़ेंगे, इस पे स्टेप लगा दिए और इसकी हाइट क्या 3 मीटर की हाइट पे है ये स्लाइड। ये सपोज करो पी क्यू इसकी स्लाइड की क्या है हाइट, एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड द इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। और ये जो एंगल है, ये जो ऊंचाई है इसकी, जब वो फिसलने की ऊंचाई है वो भी एकदम से ज़्यादा खड़ी कर दी। एक तो बच्चे सिंपल से इस तरह से आएंगे, आराम से आएंगे, और लेकिन हाइट अगर ऐसे कर दे उसको साइड एकदम से आएंगे वो। तो यानी वो जो इसकी फिसलन पट्टी है जो उसको एकदम से आए ताकि बच्चे, तो उसका एंगल भी क्या बना दिया उसने 60 डिग्री बना दिया। यानी कम ज़्यादा एंगल बना दिया। ज़्यादा एंगल बनाएगा तो उतनी खड़ी रहेगी वो, अगर कम एंगल होगी तो वो इस तरह से होगी, आराम से आएंगे बच्चे, और उसको जितनी खड़ी रहेगी वो एकदम से आएंगे बच्चे। तो ये 60 डिग्री का क्या है एंगल है। तो पी क्यू आर, ये हमारे पास यहाँ पे स्लाइड कौन सी, ये वाली स्लाइड है। अब फिर उसने क्या कहा है, वट शुड बी दी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेज में लेंथ क्या होगी स्लाइड की। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है ए बी सी, यहाँ पे बी सी है लेंथ स्लाइड की और यहाँ पे क्या है क्यू आर। तो हम एज्यूम कर लेंगे स्टूडेंट सेम। तो क्वेश्चन थर्ड है, लेट द हाइट ऑफ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years एज, जो 5 साल से कम के बच्चे हो उनके लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, लेंथ है स्टूडेंट्स, ये लेंथ है वो कितनी होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास BC मीटर हमने लेंथ है जूम कर ली। एंड लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी है, हमने ये देखिए यहाँ पे क्यू आर मान ली, ये है क्यू आर मीटर। सो सबसे पहले फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 year एज के लिए करते हैं, फॉर चिल्ड्रन फॉर बिलो 5 year एज, इनके लिए करते हैं सबसे पहले हम। ये फर्स्ट है एज। तो स्टूडेंट्स, तो लेंथ ऑफ स्लाइड हमने BC एज्यूम कर ली। तो हाइट है जो AB है, हाइट कितनी है, हाइट AB कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 1.5 मीटर और एंगल कितना है स्टूडेंट, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखिए, अब मुझे निकालनी क्या, लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी यानी BC निकालनी है। जो निकालना है उसको ऊपर इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सी है, ये ABC। तो हमें BC निकालना है, तो BC जो निकालना है उसको ऊपर और अपॉन जो गिवन है, एक गिवन क्या AB गिवन है उसको डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू, यानी BC क्या है हाइपोटेन्यूज और AB क्या है परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट BC। ये होता है कोसिकेंट थीटा। ये देखिए स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोसिकेंट थीटा है। तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो BC नहीं पता, AB है हमारे पास 1.5 और कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स BC नहीं पता, 1.5 और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू 2/1, तो BC आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × 1.5 यानी ये आएगा हमारे पास 3, तो BC आया 3 मीटर। सो हाइट, तो लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी आ गई, स्लाइड 3 मीटर। अब स्टूडेंट्स फॉर सेकंड क्या है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, तो बड़े बच्चों के लिए क्या है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमें हाइट पता है, हाइट कितनी है पी क्यू कितनी है 3 मीटर और थीटा कितना है 60 डिग्री। अगेन हम वैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स। तो
क्यू आर, यानी क्यू आर हमारे पास हाइट है, अपॉन पता क्या है पी क्यू पता है, इज इक्वल टू यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन पर अगेन कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट कितना है 60 डिग्री, तो क्यू आर नहीं पता, पी क्यू कितना है 3, कोसिकेंट 60 डिग्री होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 2/√3, तो क्यू आर आएगा स्टूडेंट 2/√3 इंटू ये 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा स्टूडेंट 3, और 3 को मैं √3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, इससे ये कैंसिल, तो ये आया 2√3 मीटर। सो लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी आ गई बड़े बच्चों के केस में, लेंथ ऑफ स्लाइड ये आई 2√3 मीटर। अब स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टॉप ऑफ टावर का किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोई टावर है, सपोज करो हमारे पास ए बी टावर है, इसके टॉप से देखिए उसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये फुट है टावर का, और इससे जो 30 मीटर दूर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ये सपोज करो 30 मीटर कोई दूर पॉइंट है, इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है टॉप ऑफ टावर से, वो है हमारे पास 30 डिग्री। यही बोला है स्टूडेंट्स इसने, उसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ टावर का, जो 30 मीटर की दूरी पे है फुट ऑफ टावर से, जो पॉइंट है ना जो वो 30 मीटर की दूरी पे है फुट ऑफ टावर से, वो 30 डिग्री है, और फाइंड द हाइट ऑफ टावर। लेट हमने ए बी का टावर मान लिया, और ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो ये पॉइंट है ये सी पॉइंट है, सपोज करो ये कितनी दूर है ग्राउंड पे, जो सी पॉइंट है फुट ऑफ टावर से 30 मीटर की दूरी पे है, तो हाइट निकालनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो निकालनी है हाइट निकालनी है, लेट दी हाइट ऑफ टावर, कितने मान ली स्टूडेंट्स हमने हाइट ऑफ टावर हमने एज्यूम कर ली ए बी मीटर, और हमें पता है ए सी, यानी ये डिस्टेंस पता है हमें, ए सी कितना है 30 मीटर है, और एंगल थीटा कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 30 डिग्री। अब मुझे हाइट निकालनी है, तो मुझे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन ए सी, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखिए स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेंजेंट थीटा, तो ये टेंजेंट थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ए बी अपॉन बी सी कितना है 30, और टेंजेंट 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स 1/√3, तो ए बी आएगा हमारे पास 30 ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन √3, और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 30 को मैं 10 × 3 बोल सकता हूँ अपॉन √3, और 3 को मैं √3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि √3 का स्क्वायर सिंपल 3 है, इससे ये कैंसिल, तो ए बी आया हमारे पास 10√3 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर कितनी आई स्टूडेंट्स 10√3 मीटर। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन उसने क्या कहा है देखते हैं। उसने कहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग उड़ रहा है 60 मीटर हाइट पे ग्राउंड से, यानी ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे एक पतंग उड़ रहा है। सपोज करो ये ए बी पॉइंट पे क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, जो ग्राउंड से कितने मीटर की हाइट है 60 मीटर। अब आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है काइट्स के साथ बंधी हुई उसको टाइटली स्टिच है और टाइड है किसके साथ, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से टाइड है। स्ट्रिंग ये पतंग है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो यहाँ पे पतंग उड़ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये जो स्ट्रिंग अटैच है पतंग के साथ ये ग्राउंड पे टाइटली स्टिच और टाइड है ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे। सपोज करो सी पॉइंट पे टाइड है,
उसके बाद द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखिए द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी जो एंगल है ये कितने डिग्री का इंक्लिनेशन 60 डिग्री है ग्राउंड के साथ। फिर उसने कहा है आगे फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है ये मानते हुए कि जो स्ट्रिंग है उसमें कोई ढिलाई नहीं है, यानी ढीली नहीं है, ये टाइटली स्टिच्ड है, यानी कसी हुई है बिल्कुल। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग ये है स्टूडेंट्स, तो कितनी है इसकी लेंथ, BC है। लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है जूम कर ली स्टूडेंट्स हमने, ये कितनी है BC, तो BC मीटर। और हमें एंगल पता है, थीटा पता है 60 डिग्री। और हाइट कितनी है, हाइट कितनी हाइट पे उड़ रहा है, हाइट यानी AB कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 60 मीटर। अब इन ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल में स्टूडेंट्स मुझे स्ट्रिंग निकालनी है, तो यानी BC हाइपोटेन्यूज अपॉन AB परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, देखिए हाइपोटेन्यूज ये देख सकते हो आप, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये है कोसिकेंट थीटा। तो दिस इज कोसिकेंट थीटा, यानी कोसिकेंट, और थीटा कितना है 60 डिग्री। तो BC नहीं पता, AB कितना है हमारे पास 60 मीटर, और कोसिकेंट 60 डिग्री होता है 2/√3। तो BC आया स्टूडेंट्स हमारे पास 60 दूनी 120 बटे √3। तो यहाँ से BC आएगा स्टूडेंट्स 40 × 3, 120 को 40 × 3/√3, और 3 को मैं √3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, इससे ये कैंसिल। तो BC आया हमारे पास 40√3। सो लेंथ यानी मीटर में आई, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आई स्टूडेंट्स 40√3 मीटर। अब 6th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। ए 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर का टाल बॉय है जो एक 30 मीटर की बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। आगे उसने कहा है स्टूडेंट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आई का फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग वो 30 से 60 डिग्री हो जाता है। कब हो जाता है, एज ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग, हमें वो डिस्टेंस निकालना है जितना वो बिल्डिंग की ओर चला। अब देखिए स्टूडेंट्स फिगर सिर्फ समझने की है और कुछ नहीं। उसने कहा है एक 1.5 मीटर टाल बॉय है, ये 1.5 मीटर का क्या है एक बॉय है, ये सपोज करो ये भी एक बॉय है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक बिल्डिंग है, यानी बिल्डिंग की हाइट उसने नहीं दे रखी स्टूडेंट्स 30 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट है स्टूडेंट्स 30 मीटर, यानी ये सपोज करो CD हमारे पास बिल्डिंग है, और ये हमारे पास था एक बॉय AB क्या था हमारे पास एक बॉय। ये बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है स्टूडेंट्स, ये दूरी पर खड़ा है, ये नहीं पता कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, तो यानी बिल्डिंग से। और अब जब वो बिल्डिंग के टॉप से उसने ये कहा है, देखिए स्टूडेंट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 डिग्री, यानी उसकी आई यहाँ पे स्टूडेंट्स उससे टॉप ऑफ बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री हुआ कब, जब ये बॉय कहाँ पे आया बिल्डिंग की ओर बढ़ा। सपोज करो वो यहाँ पे आ गया AB से, यहाँ पे आ गया CD, ये सपोज करो EF प्लेस पे आ गया। तो EF प्लेस पे जब वो आया, जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 से कितना डिग्री हुआ 60 डिग्री हुआ। ये सपोज करो F पॉइंट पे जब आया, उसने कहा है दोबारा से स्टूडेंट्स, उसने दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, हीज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हीज आई टू टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, यानी पहले जब यहाँ पे खड़ा है तो 30 डिग्री, अब थोड़ा और बढ़ गया आगे चला गया तो ये 60 डिग्री हो गया। तो फिर उसने निकालना क्या है, उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग, वो कितना बिल्डिंग की ओर बढ़ा,
यानी वो कितना आया है स्टूडेंट बिल्डिंग की ओर, यहाँ से बी से एफ तक आया है, यानी बी एफ बड़ा है स्टूडेंट, बी एफ कहें या ए ई कहें, है ना, तो इतना बड़ा है बिल्डिंग की ओर, तो ये डिस्टेंस निकालना है। तो जो निकालना है उसको एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट डिस्टेंस वॉक्ड टुवार्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जो डिस्टेंस बड़ा है वो कितना हुआ, हमने कितना एज्यूम कर लिया बिल्डिंग की तरफ, ये बी एफ एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, बी से एफ पॉइंट पे आया, बी एफ मीटर एज्यूम कर लिया। अब हाइट ऑफ द बॉय कितनी है, हाइट ऑफ बॉय वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 1.5 मीटर, और हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी हाइट ऑफ बॉय है हमारे पास ए बी, यानी इसको ए बी बोला है, और हाइट ऑफ बिल्डिंग वो कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास सी डी कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास सी डी है स्टूडेंट्स हमारे पास 30 मीटर। अब देखिए ये ए, ये बी, ये सी डी ई एफ, ये सपोज करो जी है, तो अगर मैं ये कहूँ डी जी कितना रहेगा, तो डी जी कितना रहेगा स्टूडेंट्स, ये 1.5 है, तो यहाँ पे ये भी 1.5 है, तो डी जी कितना 30 में से 1.5 माइनस हो जाएगा, यानी डी जी आएगा 30 माइनस 1.5, यानी ये आएगा 28.5 मीटर। ये स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, ये वाली हाइट लेंथ है, यानी ये हाइट है डी जी की। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का क्राइटेरिया है, तो आप हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, एक तो ये बनती है, एक दूसरी बनती है हमारे पास ये सारी। अब आप ये वाली ट्रायंगल नहीं ले सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें तो हाइट है ही नहीं, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल के क्राइटेरिया को कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है ये एक्सरसाइज, तो हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही एज्यूम करेंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है एक तो, और एक कौन सी है बी जी डी, तो हमने इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को लेना है, तो सबसे पहले हम इसको ले या सारी को ले लें एज यू विश, तो मैं सिर्फ इसको लेता हूँ पहले। सो इन राइट ट्रायंगल, आपकी मर्जी, आप इस सारी को भी ले सकते हो, आप पहले ये बड़ी ट्रायंगल है इसको भी ले सकते हो। इन राइट ट्रायंगल ये कौन सी है एफ जी डी, यानी एफ जी डी, डी जी एफ में क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब मुझे इसका पता है ये कितना है, ये 28.5 आई है, क्योंकि ये टोटल हमारे पास कितनी थी, ये 30 मीटर थी टोटल, तो ये 28.5 है। अब मुझे ये पता है, ये एफ जी नहीं पता, तो मैं लिखूँगा एफ जी अपॉन डी जी। अब ये एफ जी बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आप देख सकते हो कोट थीटा होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए कोट थीटा, तो ये है कोट थीटा, थीटा कितना है स्टूडेंट्स 60 डिग्री। तो एफ जी नहीं पता, डी जी है 28.5 और कोट 60 डिग्री हमारे पास है 1/√3, तो एफ जी आया हमारे पास 28.5/√3 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मुझे तो निकालना है बी एफ निकालना है, जो बिल्डिंग की ओर कितना चला था वो बच्चा, यहाँ से ले यहाँ तक गया था, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो बी एफ, तो ये निकालना है। तो अब इस सारी ट्रायंगल को लेंगे हम लोग, हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि स्टूडेंट्स ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनती है। नाउ इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेंगे, राइट बी जी डी। अब बी जी डी ट्रायंगल में देखते हैं स्टूडेंट्स, मुझे ये तो पता है 28, अब ये नहीं पता, अगेन ये सारा नहीं पता, तो हम लेंगे बी जी अपॉन बेस अपॉन डी जी। अगेन हमारे पास ये क्या आ जाएगा कोट थीटा। अब थीटा यहाँ पे कितना, इस सारी ट्रायंगल का ये एंगल 30 डिग्री है, कोट 30 डिग्री। अब बी जी कितना है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से बी जी की बात करें, बी यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, ये है एफ जी प्लस बी एफ प्लस एफ जी, यानी बी एफ प्लस एफ जी अपॉन डी जी है 28.5 और कोट 30 डिग्री की वैल्यू है √3। तो स्टूडेंट्स बी एफ प्लस एफ जी की वैल्यू कितनी है 28.5/√3 और 28.5 को ऊपर मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 28.5√3। अब स्टूडेंट्स बी एफ निकालना है हमें, तो निकल गया 28.5 माइनस ये उस साइड जाके 28.5/√3, तो यहाँ से स्टूडेंट 28.5 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 - 1/√3।
अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 28.5 इंटू √3 एलसीएम, तो ये आया √3 - 1। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखिए 28.5, अगर मैंने ये 28.5 √3 भी है साथ में, ये देखिए, और यहाँ पे √3 बच गया स्टूडेंट। तो जब √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, √3 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इससे ये कैंसिल, तो ये बन गया 28.5 इंटू 3 - 1 2/√3। तो ये आ जाएगा 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 57/√3। तो स्टूडेंट्स BF आया हमारे पास, यहाँ से BF आया 57 को हम 19 × 3 बोल सकते हैं /√3, और 3 को मैं √3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ स्टूडेंट, इससे एक आंसर। तो ये आया हमारे पास BF आया 19 BF आया हमारे पास BF आया हमारे पास 19√3 मीटर। तो BF क्या था? डिस्टेंस वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग। देखिए BF, सो डिस्टेंस वॉकड टुवार्ड द बिल्डिंग, टुवार्ड द बिल्डिंग कितना आया स्टूडेंट्स? बिल्डिंग वो आया हमारे पास 19√3 मीटर।